फसल चक्रण। अब तक हमने खाद और उर्वरक तथा उनके उपयोगों के बारे में जाना। आइए अब मिट्टी के पोषक तत्वों की पूर्ति करने वाली एक अन्य विधि के बारे में जानते हैं। यह फसल चक्रण के नाम से जानी जाती है। क्या आप जानते हैं कि चावल जैसे अनाज की फसल मिट्टी में उपजाई जाती है? यह मिट्टी से अत्यधिक नाइट्रोजनी क्षार का उपयोग करती है और इसके बाद यदि अन्य अनाज की फसल उसी मिट्टी में उपजाई जाए तो मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। अतः चक्रण के द्वारा किसी फलीदार फसल को अनाज की फसल की उपज के बाद उपजाया जाना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ बैक्टीरिया इन फलीदार पौधों की ग्रंथियों की जड़ में मौजूद होते हैं। ये रिजोबियम बैक्टीरिया के नाम से जाने जाते हैं, जो नाइट्रोजन यौगिक बनाने के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक करते हैं। जब ये नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी में जाते हैं तो मिट्टी अधिक उपजाऊ हो जाती है। अतः फलीदार पौधों का रोपण मिट्टी को प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन प्रदान करता है और जब कोई अनाज इस मिट्टी में उपजाया जाता है तो अनाज उत्पादन बढ़ जाता है।